अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। वाकया इस्लामाबाद, बराह रास्त कवरेज पर हुकूमत बरहम, मीडिया पर सहाफती अखलाकियात नजरअंदाज करने का इल्जाम, मालकान से बात करेंगे चौधरी निसार। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी का क़याम, तहकीकात वाकई होंगी या चौधरी निसार का अपोजिशन के लिए लॉलीपॉप। मिस्र में फौजी एक्शन, सड़कें और गलियां खून से भर गईं। कल इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाकये के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू जारी है। कुछ लोग पुलिस की जो परफॉर्मेंस है उस पर बात कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि पुलिस इस किस्म के वाकयात की हैंडलिंग के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों का यह कहना है कि उस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, मुस्लिम लीग नून की सियासी क़यादत, वो बिल्कुल गायब थी, उसको आना चाहिए था। और बाज़ लोग मीडिया के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि मीडिया का जो रोल था वो शायद मुनासिब नहीं था। उनके नज़दीक मीडिया को ये तमाम कवरेज नहीं दिखाना चाहिए थे। और आज चौधरी निसार अली वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही कि जो कल वाक़या हुआ उसकी जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मीडिया पर भी आती है कि मीडिया ने इस कवरेज को दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जो अफसरान जिन्होंने ज़मुर्द खान को आगे जाने दिया उनको आज रात तक मुअत्तल कर दिया जाएगा, सुबह वो अपनी नशिस्तों पर नहीं होंगे। मुख्तलिफ जो लोगों की जो आरा है उस हवाले से ख़ास तौर पर जो मीडिया के बारे में गुफ्तगू है वो एक समझ से बालतर बात नज़र आ रही है, क्योंकि अगर हम मीडिया के किरदार पर नज़र डालते हैं तो जो पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह अमेरिका है, जिस तरह बरतानिया है, वहाँ पर अगर कोई वाक़या होता है तो हमें नज़र आता है कि वो लाइव दिखाया जाता है। 9/11 का वाक़या आप देखें, वो जो टावर्स गिरे, जो वहाँ पर हलाकतें हुई, वो अमेरिकन मीडिया ने बराह रास्त अपने आवाम तक पेश की। यहाँ तक कि जो खुदकुशियाँ लोग वहाँ से कर रहे थे वो खुदकुशियाँ भी लोगों को उन्होंने दिखाई, क्योंकि मीडिया वो तमाम सूरत हाल से अपने व्यूअर्स को आगाह करना चाहता था। फिर उसके बाद 7/7 का वाक़या हुआ, बरतानिया में यह वाक़या हुआ, वहाँ पर भी बिल्कुल किसी किस्म के सेंसर और कदगन के बगैर तमाम जो वाक़यात थे वो बरतानिया के अवाम ने देखे। न सिर्फ बरतानिया के अवाम ने बल्कि दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने भी उनका मुशाहदा किया। अपनी स्क्रीन्स पर, अपने ड्राइंग रूम्स पर बैठकर वो तमाम तबाही और वो जो हौलनाक जो मनाजिर थे वो सारे के सारे देखे। और फिर वतन अजीज़ को लीजिए, यहाँ पर भी जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया गया और जिस वक्त उनको इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटा गया, अगर वो इमेजेस, अगर वो फुटेजेस, अगर वो लाइव कवरेज ना होती तो ये आज जो आज़ाद अदलिया जिसको हम देखते हैं, जो जिसके समर पूरी कौम ले रही है, शायद वो ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर ना होता। चौधरी एतजाज़ के साथ जो पूरा दौरा था चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का, पाकिस्तान का मुख्तलिफ बार रूम्स में वो गए और वहाँ पर उन्होंने जो खिताबात किए वो सारे के सारे लाइव कवरेज उनकी दिखाई गई। और फिर सबसे बढ़कर जब खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब निकले अदलिया की बहाली के लिए मॉडल टाउन से अपने घर से, तो वो सारे के सारे जो मनाजर थे लोगों ने लाइव देखे, टीवी पर लाठी चार्ज देखा, आंसू गैस देखा, जिससे और बहुत सारे लोग मुतहर्रक हुए और उन्होंने उस जुलूस को ज्वाइन किया। तो ये वो तमाम जो मनाजर थे वो लोगों ने देखे और बड़ी हैरत की बात है, उस वक्त अपोजिशन ये कह रही थी, चौधरी निसार अली भी ये कह रहे थे, मियाँ नवाज शरीफ भी ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल लाइव कवरेज हक है पाकिस्तान के अवाम का और उसको दिखाना चाहिए। और आज चौधरी निसार अली खान साहब ये कह रहे थे कि मीडिया रिस्पॉन्सिबल है इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, और उनका ये भी कहना था कि वो इस हवाले से पैमरा को बीच में नहीं लाएंगे, मालकान से बात करेंगे। कुछ सीनियर सहाफ़ियों का ये कहना है कि ये एक तरह की धमकी थी। और फिर कल जो वाक़यात पाकिस्तान के चैनल्स दिखा रहे थे उस हवाले से कोई गवर्नमेंट की जानिब से रिक्वेस्ट नहीं आई चैनल्स को, पैमरा की जानिब से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई चैनल को, और चैनल्स ने अपनी एडिटोरियल जजमेंट के मुताबिक ये समझा कि पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि जो ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है इस्लामाबाद की सड़कों पर वो पाकिस्तान के अवाम तक बिल्कुल उसी तरह पहुंचे जैसे वो ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है। ये सारा मामला क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब रऊफ क्लासरा साहब, दुनिया न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे जनाब ज़मुर्द खान, जिन्होंने कल सारा वाक़या डिफ्यूज़ करने में एक बड़ा रोल प्ले किया, और फिर सलमान अकरम राजा साहब। सबसे पहले मैं चलता हूँ ज़मुर्द खान साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जनाब खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। खान साहब, चौधरी निसार अली खान साहब ने यह कहा है कि ये जो आपने वाक़या, जिन लोगों ने आपको जाने दिया उन पुलिस वालों को बिल्कुल
मुअत्तल कर दिया जाएगा। और जो पंजाब के वजीर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने ये कहा कि आपने बड़ी हमाकत की है। देखें जी, मेरी चौधरी निसार अली साहब से गुजारिश है कि जो मीडिया का रोल है वो उन्होंने अदा करना है। और मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे मैं पहुँचा तो मीडिया के अंदर जब मैंने उन बच्चों की सूरत हाल देखी, वो सारी भयानक किस्म की सूरत हाल देखी, तो उसकी वजह से वहाँ पे मैंने पहुँचा और सारी सूरत हाल का वहाँ पे जो सूरत हाल बनी वो आपके सामने थी। राना सनाउल्लाह साहब को मैं इतनी गुजारिश करना चाहूँगा, पहले भी मैं कर चुका हूँ, कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बहुत बेहतर होती है। और मैं राना साहब को कहना चाहूँगा कि राना साहब, आप दलेर बने, शेर बने, कौम को गीदड़ ना बनाएं, बल्कि उनकी तरबियत करें, उनकी तरबीय करें और जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो पूरा करें। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको उठ खड़ा होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए। अच्छा ज़मूर साहब, लेकिन ज़मूर साहब एक सवाल तो उठता है यकीनन कि आपने जो कुछ किया उस वक्त, अगर नताए जब तो अच्छे आ गए कि वो बंदा गिरफ्तार हो गया, बच्चे भी बच गए, आप भी बच गए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस सारे मामले में कोई गोली बच्चे को लग जाती, आपको लग जाती, और ये जो सारी आपकी कोशिश थी अगर ये फ्लॉप हो जाती, नाकाम हो जाती, तो फिर इसके असरात तो यकीनन बहुत बुरे होते। देखें जी, मेरा ये ईमान था कि मैं जिस मिशन की खातर, जिस नीयत की खातर जा रहा था, करोड़ों माओं बहनों बेटियों की दुआएं मेरे साथ थी कि वो मिशन नाकाम नहीं हो सकता था। ये मेरी नीयत पे डिपेंड कर रहा था कि मैंने उन बच्चों को बचाना है, बाइज़्ज़त तरीके से महफूज करना है। और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, वो बच्चे भी महफूज रहे और वो दहशतगर्द भी पकड़ा गया। ये तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, अगर इंतज़ामिया करती, वहाँ की फोर्स करती, तो फिर भी कोई वाक़या पेश हो सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि 3-4 जो चांस थे वहाँ पे वो हमारी फोर्सेस ने ज़ाया किए। और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि ये सारे का सारा काम दिन की रोशनी में हो जाना चाहिए था, रात तक ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसमें जो मेरा रोल था, जो मैं कर सकता था, मैं समझता हूँ मेरी गैरत का तकाजा था कि पूरी दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो तजलील हो रही थी कि एक शख्स ने 2 बंदूकें उठा के सारे इस्लामाबाद को यरगमाल बनाया हुआ और ज़हनी तौर पे सारे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ था। मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी कि मैं अपने घर के अंदर बैठूं जब मैं उन बच्चों को देख रहा था। अच्छा ज़मूर साहब, ये बयान कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो अफसरों को मुअत्तल किया जा रहा है या जो सारी बात की जा रही है उसकी वजह ये हो कि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और क्रेडिट जाहिर है आपने जो किया उसका पार्टी को भी जाता है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत शायद इस बात को ज़्यादा उसको हज़म करने के लिए तैयार नहीं है। देखें जी, मेरी गुजारिश है, मैं तनकीद नहीं करना चाहता किसी पे भी, लेकिन मेरी मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से गुजारिश है कि वो अगर इस सारे निज़ाम को चाहते हैं वो ठीक हो तो लोगों के अंदर हौसला पैदा करें, लोगों को मुत्तहिद करें, लोगों को मुत्तफ़िक करें। मैं वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बचाने नहीं गया था। ज़मूर साहब, ये बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि वक्त हुआ है कि ब्रेक का। नाजरीन, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और ब्रेक के बाद मैं जनाब सलमान अकरम राजा और रऊफ क्लासरा साहब से इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है इस्लामाबाद के वाक़े की, उसके मुख्तलिफ पहलुओं की और जो क्रिटिसिज्म हो रहा है मीडिया पर उसके हवाले से बात कर रहे हैं। हम अब चलेंगे रऊफ क्लासरा के पास, एडिटर इन्वेस्टिगेशन दुनिया न्यूज़ के। अस्सलाम वालेकुम जनाब रऊफ साहब। जी वालेकुम सलाम समी। रऊफ, ये जो सारा ही गुफ्तगू की जा रही है, मीडिया तो वही दिखाएगा जो नज़र आएगा। अब अगर किसी का अपना चेहरा अच्छा नहीं है, आईने में वो अपने चेहरे को देखकर अगर नाराज़गी मनाए तो इसमें मीडिया का कोई कसूर है? एक तो समी आपने भी बड़ा अच्छा केस अभी अपने इंट्रो में डेवलप किया जो लॉजिकल भी है और इट साउंड्स क्वाइट, उसमें हमें सेंस भी नज़र आती है। और जो आज चौधरी निसार अली खान साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है पूरी बैठ के, तो चौधरी साहब की बातों में भी वज़न है। मतलब हम उनको भी बिल्कुल टोटल रूल आउट नहीं कर सकते और आपने भी जो जवाब पेश किए हैं और मिसालें भी दी हैं, दोनों में वज़न है। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं बैलेंस की ज़रूरत तो है समी। मतलब वेदर हम वो ठीक है मीडिया के लोग हैं, हम अपने को डिफेंड करेंगे, हम बात करेंगे और हमारा ये बनता भी है कि हम जाकर लोगों को जो फैक्ट्स हैं उनको बताएं, उनकी ज़िंदगी को थ्रेट्स हैं या नहीं है। और जैसे आपने कहा ये मुआशरे का अच्छा बुरा जो भी फेस है हमें लोगों को दिखाना चाहिए। लेकिन जो ऑपरेशनल ये मजबूरियाँ, मेरा ख्याल है चौधरी
निसार बता रहे थे, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एक वन साइडेड अगर हम चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। ये बात इस वक्त डिबेट चल रही है, आप भी सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, फॉलो करते होंगे, मैं भी करता हूँ, दूसरे लोग भी करते हैं। इस पे डिवाइडेड ओपिनियन आ रही है कि मीडिया का रोल कितना और कहाँ तक होना चाहिए। आपको याद होगा जब भारत में ये हुआ था, वहाँ पे अटैक हुए थे और उन्होंने पूरे मुंबई में वहाँ पे उन्होंने 2-3 दिन तक लाइव कवरेज की थी। इवन इंडिया में बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई थी कि क्या हमें 2-3 दिन तक इस तरह की लाइव कवरेज देनी चाहिए। एक वाक़या हो रहा है पर्टिकुलर उसमें इलाके में हो रहा है और पूरे मुल्क के 18 करोड़ या 1.5 अरब जो आवाम है, जो दूर दूर इलाकों में रहते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पास ऑन होना चाहिए, या जो घरों में बच्चे बैठे देख रहे हैं या कुछ और आपके सिटीज़न हैं जो वहाँ पे उस ये वाक़े से बहुत दूर हैं, उनका कोई ऐसा सच कोई बड़ी कोई बिग रेलिवेंस भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन चली गई है, फैक्ट्स चले गए, ठीक है, तो क्या ये सारे का सारा बीम हमें करना चाहिए, घरों तक पहुँचाना चाहिए? इस पर डिबेट है और इस पर डिवाइडेड ओपिनियन है। जो मुझे एतराज़ है थोड़ा सा उस पर मीडिया के हवाले से कि मीडिया को फैक्ट्स देने चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें बताना चाहिए, चीज़ें भी करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे आप और मैं हम की बात करूँगा, ओपिनियन मेकर बनते हैं एट द स्पॉट। जब हम ये कहना शुरू करेंगे कि इतनी देर हो गई है, इस पे ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ, शूट आउट क्यों नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ कि इस मामले में थोड़ा सा मीडिया को कुछ अपने आप को संभालने की जरूरत है, कुछ एडिटोरियल जजमेंट्स की जरूरत है। अच्छा, उस वक्त करना चाहिए। और अगली बात जो उन पे थोड़ी सा समी साहब, ये थोड़ी सी बात जो इन पे दबाव था वो मेरा ख्याल है एक दो जो उसकी बातें थी। एक तो ऑफ कोर्स मीडिया के लाइव कवरेज था और जैसे चौधरी साहब ने, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ चौधरी साहब के इस फैसले को कि उन्होंने कहा कि हम वो चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों नहीं था, हम 2 बच्चों के सामने उसके वालिद को गोली नहीं मारना चाहते थे। मेरा ख्याल है, मैं तो ज़ाती तौर पर चौधरी निसार अली खान साहब के इस ये जेस्चर को अप्रिशिएट करता हूँ। अगली बात जो उन पर दबाव था इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो ये था कि लाल मस्जिद में एक बहुत बड़ी एपिसोड हो चुकी थी, ये हमारा मीडिया ड्रामा कर चुका है। हमने पहले यही उन पे गन्ने तोपें करवाई, उन पे रिट की बातें की, उनको चैलेंज करवाया। जो ही रिट हुई उन्होंने कैम की, गोलियां बम चलाए, साथ ही हमने दूसरी साइड ले ली और हमने एक आग रोना धोना शुरू कर दिया। सो मैं समझता हूँ जैसे आपने अभी उनसे जमरूद खान से बात कर रहे थे, एक बड़ा अच्छा एक दिन था, बेहतर तरीके से सारी चीज़ें हैप्पी एंडिंग हुई है। लेकिन ये जमरूद खान जहाँ पे खुद हीरो बन रहे हैं, उसके साथ साथ ज़रूर उन सिपाहियों को, उन गार्ड्स को, गनमैन को, कमांडोज को, स्नाइपर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इनसे काम इनके हाथ से निकल गया था, इनके हाथ से जमरूद खान से उन्होंने इसको कंट्रोल किया। बिल्कुल आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि वो सारे लोग जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन पे इस्लामाबाद पुलिस ने मैं समझता हूँ इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया। अच्छा, मैं बेशतर इसके कि मैं सलमान अकरम राजा साहब से सवाल करूं, मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, जनाब इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे भी हम बात करेंगे मुख्तलिफ लोगों का क्या रोल रहा और ख़ास तौर पर जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने क्या इस हवाले से रिएक्शन दिया। राजा साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, ये बयान कीजिएगा कि ये जो चौधरी निसार अली साहब ने कहा कि हम मालकान से बात करेंगे और फिर ये जो देखेंगे कि मुस्तकबिल में इसकी कवरेज कितनी होनी चाहिए, आप नहीं समझते कि ये लोगों का हक है लाइव कवरेज, और ये लोगों का हक है कि जहां पर जो वाकया हो रहा उसको वो पूरी तरह से देख सकें, समझ सकें? जी बिल्कुल, ये हक ज़रूर है। आज़ादी इजहार का भी मैं समझता हूँ ये तकाजा है, और जो एक मालूमात तक रसाई का एक बुनियादी हक आइन में अब शामिल है, उसका भी तकाजा है। लेकिन बात ये नहीं है यहाँ पे। देखिए, जब एक जुर्म हो रहा हो तो उस जुर्म के हवाले से ये जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, उसको ये हक होना चाहिए कि क्या इस जुर्म को रोकने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम मीडिया को दूर रखें, या क्या जुर्म को रोकने में मीडिया का मौजूद होना हायल नहीं होगा। यहाँ मामला एक जुर्म को रोकने का था, सिर्फ आज़ादी के इजहार का मामला नहीं था। और ये फैसला इस्लामाबाद पुलिस को करना था कि जो कुछ ये शख्स कर रहा था उसको रोकने के लिए क्या मीडिया की मौजूदगी माविन थी, मददगार थी या नहीं थी। अब बज़ाहिर इस्लामाबाद पुलिस ने यह फैसला किया कि वो मीडिया को नहीं रोक सकते या नहीं रोकना चाहते, उन्होंने मीडिया को करीब आने दिया। अब जब उन्होंने ये फैसला कर लिया था तो फिर ये तवक्को करना कि मीडिया अपने ऊपर खुद से एक सेंसरशिप आयद करे, कदगन लगाए, ये मैं समझता हूँ बात है। ये फैसले अच्छा, राजा साहब मैं यहाँ पर आपको ये मैं सवाल करना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये इंतजामिया का फैसला होना चाहिए कि वो मीडिया को इसकी कवरेज की इजाजत दे, मीडिया का फैसला नहीं होना चाहिए। नहीं, बात ये है, मैं आपको मिसाल दे के ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो पुलिस का काम तो ये है कि वो अपना एक्शन करे। हमने तो अमेरिका और बरतानिया में देखा है कि सड़कों पर एक्शन हो रहा होता है और वहां पर नेटवर्क जो है हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर कैमरे लगा के तो वो सारी चीज को फिल्म बंद करते हैं और अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं।
जाते हैं। हमने देखा बगदाद पर हमला हुआ, लाइव दिखाया, अफगानिस्तान में हमला हुआ, लाइव दिखाया, एम्बेडेड जर्नलिस्ट जाते हैं। ये जो मंतक है कि उन्होंने अगर वो तमाम चीजें कवानीन के मुताबिक कर रहे हैं, वायोलेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको किसी से डरने की क्या जरूरत है? नहीं, बिल्कुल ही मैं आपकी देखिए बात से इत्तेफाक कर रहा हूं एक हद तक। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो मीडिया की को रसाई हासिल है, अगर आपने कहा सड़क पे जुर्म हो रहा है, अमेरिका की सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही होती हैं, हेलीकॉप्टर में कैमरे लगे होते हैं, वो उनका ताकुब कर रही होती है, वहाँ पे इंतज़ामिया बेबस होती है, वो नहीं रोक सकती हेलीकॉप्टर में लगे हुए कैमरे को, तो वो तो बात ठीक है। यहाँ पे इंतज़ामिया अगर चाहती तो बेबस नहीं थी। यहाँ एक महदूद एक शाहराह पे एक शख्स खड़ा था, एक गाड़ी के में बैठा हुआ था, उसको रोका जा सकता था उसकी कवरेज को, अगर वो ये समझते थे कि इसकी कवरेज की वजह से इसके अमल को एक तरह की ग्लोरिफिकेशन मिल रही है, लोगों को तरगीब मिलेगी और लोगों को ये करो, या इसकी वजह से मुल्क में बेयकीनी की एक सूरत हाल तो वो इसको रोक सकते थे, आप ये कह रहे हैं। का फैसला था। अच्छा, मैं राजा साहब रोका जा सकता है तो मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि मुझे वक्त कम है, मुझे अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब से भी बात करनी है। अल्लामा साहब, ये बयान कीजिए कि कल ये सारा वाकया हुआ, एक बंदा कह रहा था गन लेके आ गया कि इस्लामी शरीयत का निफाज होना चाहिए। आज इस वाकये को 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, हमने किसी सियासी मजहबी जमात की तरफ से, किसी मजहबी तंजीम की तरफ से इसकी कंडमिनेशन हमें नज़र नहीं आई, किसी ने इसको डिस्करेज नहीं किया। तो क्या ये एक बड़ा वैक्यूम नहीं है, एक गैप नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ लीडरशिप ऑफ आर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज? मैं आपको सच्ची ये बताता हूँ कि इस सिलसिले के अंदर मजहबी जमातों ने कोई बहुत ज़्यादा इसको कंडेम नहीं किया, तो उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि वो इसको इंडोर्स कर रहे हैं या उसको दिल से जो है वो उसको बुरा नहीं जान रहे, यकीनन उसको दिल से बुरा जान रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं जिस तरह ओवर एग्जेजरेशन मीडिया के जरिए की गई है उस वाक़े के अंदर कोई भी मदहब या शरीयत के निफाज के लिए मैं समझता हूँ जिद्दोजहद का या उसकी किसी भी एक्टिविटी का बराह रास्त उस जिद्दोजहद से ताल्लुक़ नहीं बनता। बल्कि ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ जो कल एनालिसिस किए गए उनमें से ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा उभर के सामने आया है और यकीनन उसको तक़वियत मिलती है क्राइन से कि वो शख्स नफ्सियाती तौर पर बैलेंस नहीं था उसके अंदर मौजूद। एक ऐसा बंदा जिसका नफ्सियाती बैलेंस भी आउट हो चुका हो, उसकी एक्टिविटी के हवाले से अगर मजहबी जमातें बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं या बहुत ज़्यादा ये बात करती हैं तो कंडेम किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको दोबारा एम्पलीफाई करने वाली बात है, इसलिए इसको मैं समझता हूँ इग्नोर किया गया है। और मैं ये बात समझता हूँ उसकी एक्टिविटी का बराह रास्त किसी मजहबी जमात से ताल्लुक़ होना क्राइन के लिहाज से इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है और कभी भी कोई मजहबी जमात इस किस्म के स्टूपिड एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस नहीं हो सकती। एक बंदा 2 बंदूकों को उठा के 2 बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ ऐसी बात कभी कोई अच्छा, वक्त क्योंकि बहुत कम है, रऊफ साहब को मुख्तसर कोई इफ यू जस्ट 10 सेकंड कमेंट। ये समझ जब आपने बातें की हैं उसकी और बड़े अच्छे आर्गूमेंट हैं आपके पास अमेरिका और यूरोप के, एक चीज़ आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि अमेरिकन सोसाइटीज़ जो हैं, चाहे पुलिस हो अदालतें हों, वो कभी भी अलाउ नहीं करती। जिस तरह हमने बच्चों के फुटेज दिखाए हैं, आप बताएं, आप बाहर के मुल्क में रहे हैं, बड़ा अरसा रहे हैं, क्या वहाँ पे मीडिया इस तरह का बच्चों के फुटेज दिखाता है? सलमान राजा साहब कोई आपका कमेंट कभी भी नहीं होता। मेरा ख्याल है हम ओवर स्टेपिंग करते हैं। मेरा कमेंट ये है कि इंतजामिया का फेलियर था। मीडिया को अगर करीब आने दिया गया तो ये इंतजामिया का फैसला था और इसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पे है। मीडिया को बहुत बहुत शुक्रिया सलमान राजा साहब, जनाब रऊफ क्लासरा साहब, मौलाना इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब। वक्त कम है, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब हारून रशीद साहब से और उनसे जानेंगे कि ये जो पार्लियामेंट की तहकीकाती कमेटी बनी है इलेक्शन में धांधली के असबाब जानने के लिए, ये वाकई को तहकीकात कर सकेगी या ये एक लॉलीपॉप था चौधरी निसार का जो अपोजिशन ने पकड़ लिया? तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने गुज़श्ता इंतखाबात पर शदीद एतराज़ किया था। उनका कहना था कि धांधली हुई है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई। उनके इतने सख्त रिमार्क्स थे जिसमें उन्होंने अदलिया के बारे में भी बात की, उसकी वजह से उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भी मिला, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया और अभी भी वो केस पेंडिंग है। दूसरी तमाम सियासी जमातों ने भी यही कहा था कि इंतखाबात में धांधली हुई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। अब ये सुनने में आ रहा है, बल्कि ये फैसला हो चुका, पब्लिक हो चुका कि एक पार्लिमानी कमेटी कायम की जा रही है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इन्होंने खत लिखा था चौधरी निसार अली खान को। उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है जो 40 नशिस्तों पर तहकीकात करेगी मुख्तलिफ एजेंसीज के जरिए कि क्या धांधली हुई है या नहीं। और यह भी बताया जा रहा है कि इन 40 नशिस्तों का फैसला इस तरह से किया जाएगा कि 20 नशिस्तें अपोजिशन की जमातें पॉइंट आउट करेंगी और दूसरी 20 जो सीट्स हैं वो हुकूमत पॉइंट आउट करेगी। कुछ सियासी हल्के ये कह रहे हैं कि
चौधरी निसार अली खान की ये बड़ी एक जबरदस्त मूव थी, पॉलिटिकल मूव, और अपोजिशन की जमातें उनका शिकार हो गई हैं, क्योंकि अब जो व्हाइट पेपर इमरान खान साहब जारी करना जा रहे थे उसको भी उन्होंने मौखर कर दिया है। अब इस बात का भी कोई खतरा नहीं है कि कोई एहतजाजी तहरीक चले और लोग सड़कों पर आए। और दूसरी जानिब जब अपोजिशन की जमातें अपनी 20 नशिस्तों का फैसला कर रही होंगी तो यकीनन उसमें अपोजिशन की जमातों में भी इख्तलाफ पैदा होने का अंदेशा है, क्योंकि MQM कुछ नशिस्तों के बारे में बात करेगी और फिर इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ भी शायद कराची की कुछ नशिस्तों के हवाले से बात करे। ये सारी सूरत हाल क्या है, और क्या जो लोग कह रहे हैं कि ये दर हकीकत कोई पार्लिमानी कमेटी तहकीकात नहीं करेगी बल्कि एक लॉलीपॉप है जो चौधरी निसार ने दिया और अपोजिशन उनके ट्रैप में आ गई। गुफ्तगू करेंगे जनाब हारून रशीद साहब, हमारे बड़े मशहूर मारूफ कालम निगार हैं, सियासत पर उनकी बड़ी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम जनाब हारून साहब, ये बयान कीजिएगा, ये जो तहकीकाती कमेटी है पार्लियामेंट की, ये तो उन्हीं एजेंसीज के जरिए तहकीकात करवाएगी, अगर कोई धांधली हुई है तो उन्हीं के जरिए हुई होगी। कुछ लोग कह रहे हैं चौधरी निसार का लॉलीपॉप खान साहब की समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल है मेरे कहने के लिए आपने कोई बात छोड़ी नहीं। बात इतनी है, इमरान खान ने अपनी सियासी ज़िंदगी में जो चंद बड़ी गलतियां की हैं, ये उनमें से एक गलती के तौर पे याद रखा जाएगा। बहुत ही सादा नुक्ता है इसमें, वो ये है कि अंगूठों के निशान जांच लिए जाएं। वो अपना नादरा के चेयरमैन कह चुके हैं 2 दिन में एक हल्के के देखे जा सकते हैं। अगर 2 दिन में एक टीम देख सकती है तो कुछ ज़्यादा टीमें बना ली थे तो 10-20 हल्कों के एक हफ्ते 2 हफ्ते में देखे जा सकते। चलिए 2 दिन में एक हल्के देखते रहे तो 40 दिन में देख सकते थे 20 सीटों के, और उसमें कुछ इमरान खान पॉइंट आउट कर रहे थे कराची में तो कोई डाउट ही नहीं है। और अगर कोई डाउट है तो वो अंगूठों के निशान देखें। एक कमेटी क्या करेगी, कमेटी के पास क्या इख्तियार है? कमेटी ये मुतय्यन करेगी पहले कि धांधली हुई है नहीं, उसके बाद कमेटी क्या करेगी? फिर ये होगा कि जी अदलिया में जाएं या इलेक्शन कमीशन में जाएं। इसमें कोई डाउट है कि इलेक्शन कमीशन में सियासी पार्टियों ने 2 ने मिलकर अपने नुमाइंदे नामजद किए। इसमें कोई डाउट है कि फखरुद्दीन इब्राहिम के इख्तियारात कम किए गए, सारा मुल्क जानता कि कम किए गए। इसमें कोई डाउट है कि उन्होंने बेबसी का इजहार किया। ये धांधली साबित करना मसला नहीं है, मसला ये कि किया क्या जाए। चौधरी निसार अली खान ने ज़बरदस्त जाल बिछाया और इसमें उनका कोई सानी नहीं है, वो बहुत ज़हीन आदमी, यही उनकी असल यूटिलिटी है। देखिए शरीफ बिरादरान अपने ख़ानदान के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करते। चौधरी निसार पे इसलिए भरोसा करते हैं कि उनसे अच्छा कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट उनके पास नहीं होता तो रिप्लेस कर देते, इसलिए कि उन्हें बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। अच्छा, ये चले इमरान खान साहब तो अभी नए हैं सियासत में, और चौधरी निसार एक बहुत, जैसे आपने कहा कि एक बड़ी ज़बरदस्त सियासी चाल चलने के माहिर हैं। पीपल्स पार्टी ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। खुर्शीद शाह साहब तो बड़े पुराने आपसे ये किसने कहा कि इलेक्शन की धांधली के मामले में पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 अलग फरीक हैं? एक ही फरीक है। उन दोनों ने मिलकर धांधली जो है उसमें बाज़ एतबार से की। अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी ने बड़े पैमाने की धांधली की है। पीपल्स पार्टी ने और MQM ने मिल के ये मंसूबा बनाया, MQM 1 हफ्ता पहले हुकूमत छोड़ दे, उनकी मर्जी से निगरान हुकूमत बन जाए, उनको शहरों में मौका दें, और शहरों में MQM ने वो किया जो तारीख में कभी हुआ ही नहीं है। यानी ये तो बात सही नहीं है इमरान खान की कि ऐसी धांधली कभी हुई नहीं। 77 ऑनवर्ड उससे पहले भी बहुत सी धांधलियाँ होती रही, और फौजी हुकूमतों में तो इलेक्शन कोई इलेक्शन होते ही नहीं है। वो कौन से इलेक्शन है कि आपने काफलिक बना के खड़ी कर लिया, इलेक्शन करा लिए? ये इलेक्शन तो थे। देखिए 2012 के मौसम बहार से पहले इमरान खान इस मुल्क के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे। 30 अक्टूबर 2011 के जलसा आम के बाद ये जो नीचे गए हैं उसकी जो बहुत सी वजूहात हैं, कभी मैं शायद एक किताब लिखूंगा उसमें। कराची तहरीक इंसाफ में तो उनके आदमी हैं MQM के ओहदों पे बैठे हुए। मैं इसको बहुत पहले मैंने इसको बताया, 2 आदमी पकड़े गए 3 तलवार पे। उसके हेड ऑफिस में आदमी हैं नून लीग के, मैं नाम बता सकता हूँ, मैं लेना नहीं चाहता एक आदमी के। तो मैंने इसको कहा कि ये तो एक मशकूक आदमी है, ये सूद पे पैसे देता है, गुंडों के जरिए वसूल करता है, इसका पॉलिटिक्स से क्या तलका। वो आजकल भी इमरान खान टीवी पे आए तो पीछे से गर्दन निकाल के ऐसे देखता है। उसको मैं नाम बता चुका हूँ। शाह महमूद पे डिपेंड किया जा सकता है। दुनिया का कोई आम आदमी शाह महमूद पे डिपेंड करेगा, और उसके जरिए वो खत लिखवा रहा है, उसको कमेटी में भेजेगा, उसको जजों वाली कमेटी में रखा है। कभी किसी ने शाह महमूद को ट्रस्ट किया अपनी पूरी जिंदगी में? इमरान खान ट्रैप हो चुका है। पीपल्स पार्टी को इससे गरज ही नहीं है धांधली से। जरदारी साहब का एक मसला है सिर्फ कि वो आफियत से रहें, सदारत से अलग होने के बाद पीपल्स पार्टी उनकी है। पीपल्स पार्टी जमरुद खान समेत किसी की नहीं है। अच्छा, एक और अब मसला है आगे चलकर, अब नैब के चेयरमैन का तकर्रुर होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कंसल्टेशन होनी है। हालांकि तहरीक इंसाफ अगर वोटों का तनासुब देखा जाए तो दूसरी बड़ी जमात है लेकिन हाउस में अपोजिशन लीडर जो वो खुर्शीद शाह साहब हैं,
इस मसले को कैसे हैंडल करेगी? यहाँ पर भी शिकार हो जाएगी? कुछ भी नहीं। देखिए, पीपल्स पार्टी का मसला, इमरान खान साहब में बड़ी खूबियां हैं, ईमानदार आदमी हैं, कैसे कैसे शानदार अदारे बनाए हैं, तहर्रुक बहुत है, रिस्क बड़ा ले सकते हैं, बहादुर आदमी है। सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उसके साथ एक और ख़राबी मिल गई कि खुशामद पसंद हो गया, रफ्ता रफ्ता घेरा डाल लिया गया, दूसरी पार्टियों के कारिंदे वहाँ मौजूद हैं और फजूल लोग ऊपर आ गए। ऐसे ही तो नहीं नाराज़ हो गया मैंने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। भाई वो खुद को तबाह कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग अंडरस्टैंडिंग करेंगी जैसे कि पहले थी, ना कभी नून लीग के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ना कभी उनके होगी, ऐसा चेयरमैन बनाया जाएगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, नाम नहीं ले रहा, आप समझ जाएंगे, इस्लामाबाद के खरबपति से मशवरा किया जाएगा। ही इज द मिडल मैन स्टिल। अच्छा, एक और अभी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से बात आ रही है, जो एक खाका पेश किया जा रहा है KPK में, यहाँ पर पंजाब में भी और सिंध में भी। ये नज़र आ रहा है कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होगा यहाँ पंजाब में, और KPK भी आज मैं देख रहा था कि इसी सिम जा रही है। अभी कोई फैसला तो शायद उन्होंने नहीं किया। विलेज काउंसिल का जो इलेक्शन है, देखिए, वो बताया जा रहा है कि नॉन पार्टी का इलेक्शन, कोई इलेक्शन होने वाला नहीं है, यानी होगा बेमानी इलेक्शन होगा। बल्दियात के इलेक्शन किस लिए होते हैं? आप अमेरिका में रहे, आपको पता है बल्दियाती इलेक्शन किस लिए होते हैं। नीचे इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं, नीचे से लीडरशिप पैदा हो मुस्तकबिल की, ग्रेजुअली। जमहूरी माशरे इसी तरह चलते हैं, लीडरशिप बनाई जाती है, पार्टियों की जमहूरी तश्कील होती है बतदरीज। वो तो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ डिटर्मिन है कि इख्तियारात तो बल्दियात को नहीं देंगे। इख्तियारात नहीं देंगे तो क्या देंगे? खिलौने देंगे, इनसे खेलते फिरो। बल्दियात को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पूरा करने के लिए पंजाबी मुहावरे के मुताबिक शलगमों से मिट्टी उतार दी जाएगी। कोई बल्दियाती अदारे नहीं बन रहे, ये सब एक शोबदाबाजी है, वही जो हमेशा होती है। अच्छा, एक प्रेडिक्शन करें अभी, क्योंकि 22 अगस्त को 42 कंस्टिट्यूएंसीज हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की, उसमें बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं। अभी तक जो टिकट्स की बात देखी हमने, जो नॉमिनेशन हुई, उसमें तहरीक इंसाफ में भी ये नज़र आया कि जो उनके हमायदीन के अजीज़ो अकारब थे, करीबी, उनको वोट दिए गए और कोई बड़ी हमें कैंपेन भी नज़र नहीं आ रही। कौन सी पार्टी जीतेगी इलेक्शन? हुक्मरान पार्टी जीतेगी। ज़िमनी इलेक्शन हमेशा हुक्मरान पार्टी जीतती है। देखिए, इमरान खान उनको मुश्किल में डाल सकते थे, उनका इस्लामाबाद का कैंडिडेट बहुत अच्छा है और भी बात जगह अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान तो घेरे में है। ये बात इमरान खान को एक दिन समझ आएगी, जब वो फारग हो चुका होगा, उस दिन मेरी उसकी मीटिंग होगी, फिर मैं उसे बताऊंगा कि मैं ठीक कह रहा था। जैसे मैंने तुम्हें 96 में ठीक कहा था बाईकाट कर दो, जैसे मैंने तुम्हें 2002 में कहा था रेफरेंडम में साथ न दो। देखिए, सियासत बड़ा बेरहम खेल है, लोगों को घेर लिया जाता है। वो क्या इकबाल का शेर है कि मुझे डर है कि तिफलाना तबीयत तेरी और यार हैं यूरोप के शक्कर पारा फरोश। इमरान खान सादा आदमी है, उसके साथ बहुत हो चुका। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब एक सच्चे आदमी हैं और शायद अभी जो सियासी मैदान की चालबाजियां उनको पूरी तरह नहीं समझ सकते। और ये जो चौधरी निसार अली ने पार्लिमानी कमेटी बनाने की एक बात की, लग ये रहा है कि उसमें अपोजिशन पूरी तरह एक ट्रैप हो गई है और ये एक लॉलीपॉप है जो उन्होंने दिया, अपोजिशन ने ले लिया। अब ना कोई एहतजाज का इम्कान है, ना ही वाइट पेपर आएगा। और फिर ये एक बड़ा वैलिड सवाल है कि पार्लिमानी कमेटी अगर कोई सिफारिशात पेश करती भी है तो उसके बाद क्या होगा। नाजरीन, अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मिस्र की गलियों और सड़कों की, जहाँ पर आज फिर खून बहाया जा रहा है। और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए होंगे जनाब डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। मिस्र में हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। आज भी अख़वानुल मुस्लिमीन ने बड़े मुजाहरे किए फौजी जनता के खिलाफ और वहाँ पर फायरिंग हुई। खबरें ये आ रही हैं कि 50 से ज़्यादा आदमी आज भी हलाक हो गए हैं और अब तक जो हलाकतें हो चुकी हैं उनकी तादाद 6000 से ज़्यादा बताई जा रही है। मुल्क तकरीबन खाना जंगी में घिर चुका है। हुकूमत और अख़वानुल मुस्लिमीन के दरमियान शदीद एक फसादात की सी कैफियत है और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है इसका मिल्लत इस्लामिया पर भी असर होगा। और कुछ हमारे सियासतदान भी ऐसे हैं, हमने देखा कि जहाँ कहीं भी दुनिया के किसी हिस्से में भी फ़ौज कुछ करती हुई नज़र आती है तो वो फौरी तौर पर उसके खिलाफ रेजोल्यूशंस और करारदाद पेश करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। और यही कौमी असम्बली में हुआ। मिस्र में जो कुछ हो रहा है उसके वहाँ पर फौजी कार्रवाई के खिलाफ, वहाँ की हुकूमत के खिलाफ करारदाद मजम्मत भी पेश की गई। आज जमात इस्लामी ने भी मुजाहरा किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। मिस्र में जो हलाकतें हैं वो उनके खिलाफ उन्होंने मुजाहरा किया। लेकिन दूसरी जानब
फ़लस्तीन से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो फ़लस्तीनी रहनुमा हैं और इसके अलावा इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है और तवक्को की जा रही है कि शायद उस तरफ मामलात कुछ बेहतरी हो जाएं। लेकिन ये सब सारी सूरत हाल क्या है, ये किस तरह इम्पैक्ट करेगी इस्लामी ममालिक में, और जो पॉलिटिक्स है रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उस पर इसके क्या असरात होंगे, आज हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, एक ऐसी कैफियत है इस मिस्र में जहाँ दर्जनों और सैकड़ों के हिसाब से लोग वहाँ की फ़ौज मार रही है, बिल्कुल वैसे मनाजर हैं जैसे हमारे यहाँ भी 77 में हमें देखने को मिले। एक पैरेलल भी लोग इसका ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया बहुत सारे हमारे सियासतदान भी बड़े इंटरेस्टेड नज़र आते हैं फ़ौज की कार्रवाइयों के खिलाफ। फौरी तौर पर करारदाद मुज़म्मत जैसे कौमी असम्बली ने भी पास की। क्या कमेंट करेंगे आप, क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? देखिए, इजिप्ट की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि दोनों साइड्स ने, जो वहाँ की फ़ौजी हुकूमत है और वो जो अक़वानुल मुस्लिमीन है, उन्होंने वो स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है जिसको हम कहते हैं ओवरवेल्म करने की स्ट्रेटजी, यानी अपने मुखालिफ पे मुकम्मल क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया जाए। तो फ़ौज को एडवांटेज होता है, उसके पास वेपन होता है, तो उसने जो अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया इस ख्याल से कि क़ुव्वत पावर को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो लोग डर के भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके मुकाबले में एक नज़रियाती तंजीम मौजूद है और नज़रियाती तंजीम वाले कुर्बानी देने में ज़्यादा तेज़ होते हैं। दूसरी तरफ जो अख़वानुल मुस्लिमीन है, उसने भी एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि अपनी जितनी फॉलोइंग है उनको टोटल मोबिलाइज करके इस गवर्नमेंट को पैरालाइज कर दिया जाए। तो उसकी वजह से लेवल ऑफ वायलेंस जो है वो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ऐसी सूरत में ख़तरा ये होता है कि जब फ़ौज वायलेंस को इस्तेमाल करती है तो एक स्टेज पे जाके दो सूरतें पैदा होती हैं जो हमें दूसरे मुल्कों के अंदर ये पता लगता है। एक तो ये है कि फ़ौज के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है नीचे से। अगरचे ये मिडल ईस्ट में इजिप्ट की फ़ौज सबसे बेहतर फ़ौज समझी जाती है, लेकिन अंदर से प्रेशर बिल्ड करके जो आपका रूलिंग तबका होता है उसको वो रिप्लेस करने की कोशिश करती हैं या उनको फोर्स करते हैं कि वो एग्रीमेंट करें। दूसरी सूरत हाल होती यह है कि अगर स्ट्रीट वायलेंस बढ़ता चला जाए तो रजीम कोलैप्स करने का ख़तरा होता है। तो ये अगले एक हफ्ते के अंदर फैसला हो जाएगा कि किधर को इस सिचुएशन ने जाना है। लेकिन अगर रजीम कोलैप्स करे या इंटरनल प्रेशर से गवर्नमेंट चेंज हो, तब भी वहाँ पे फ़िलहाल सुकून के इम्कानात हमें कम नज़र आए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बहुत सारे जो मैंने देखा इंटरनेशनल मीडिया पे जिस तरह बात आई, जो लोग तबसरा कर रहे हैं कि जिस वक्त मोर्सी साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने बिल्कुल फ़ौज को घेरने की कोशिश की, क्योंकि उनके साथ अवाम की ताकत थी। तो फ़ौज उस वक्त खामोशी से बैठ गई और उन्होंने मौका दिया उनको कि ये जब गलतियाँ करेंगे तो हम फिर उसमें मुदाखलत करेंगे। एक साल मोर्सी साहब ने हुकूमत की और जो मिस्री अवाम के असल मसाइल थे, जो गुर्बत थी वहाँ पर, जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ थे, जब हुकूमत उसमें डिलीवर नहीं कर सकी तो फ़ौज को मौका मिला, एक रेजिस्टेंस हुई, जो एक एंगर था वो बाहर निकला, तो उस पर उन्होंने हुकूमत को वहाँ से चलता कर दिया। ये अगर हम अपने मुल्क के हालात पर नज़र डालें तो कुछ एक पैरेलल सा हमें नज़र नहीं आता? देखिए ना, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है पैरेलल वाली, कि जो हमारे यहाँ करारदादें पास हुई हैं मेरे नज़दीक गैर ज़रूरी जज्बातियत का इजहार किया गया है। लेकिन जब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस को शौक़ है कि कोई मौका मिले, आर्मी का नाम आए, मिलिट्री का नाम आए, उसको फेंटी लगा दो। तो वो असल में रोना रो रहे हैं इजिप्ट का, लेकिन असल कहानी जो है वो उनकी अपनी है। दूसरी तरफ ये है कि देखिए, जो प्रॉब्लम वहाँ मोर्सी की हमें नज़र आती रही है हुकूमत की, देखिए जमहूरियत जिन मुल्कों में तजर्बा नहीं होता, मिडल ईस्ट में आप जितना अरबिक स्पीकिंग मिडल ईस्ट है उसमें जमहूरियत की रवायत नहीं है। आप देख लीजिए, कहीं भी नहीं है। अच्छा, अब आप डिक्टेटोरियल रजीम को ओवरथ्रो तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है, खुसूसन अगर वो नज़रियाती पार्टी हो जिस तरह के मोर्सी की पार्टी थी। जमहूरियत में ऐसी सिचुएशन में दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो है कि आप पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, आप कहते हैं जमहूरियत को हमने चलाना है, लिहाजा मुख्तलिफ फोर्सेस को इकट्ठा किया जाए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े। दूसरा जो अप्रोच होती है उसे हम कहते हैं विनर टेक्स ऑल, कि मैं जीत गया हूँ, मुझे मैंडेट है, लिहाजा अब मेरा हक है, मैं अपनी हर जगह अपने बंदे बैठाऊं, जो मैं चाहूँगा करूँगा। आमतौर पर नज़रियाती पार्टीज़ जो हैं वो जमहूरियत को एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, जो मोर्सी की हुकूमत में हमें नज़र आया। उसकी वजह से जो एलियनेशन हुई, उस एलियनेशन पे आर्मी ने कैश किया। अब आर्मी से जो वहाँ गलती हुई है वो ये है कि वायलेंस का लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि बहुत सा लिबरल तबका
जो कि फ़ौज को सपोर्ट कर रहा था मुर्सी की ओवरवेलम करने की पॉलिसी के प्रोटेस्ट के तौर पे, अब वो विड्रॉ कर गया है। उसकी वजह से मिलिट्री रजीम जो है इजिप्ट में माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गई है। अच्छा, और यही डेंजरस है। अच्छा, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये बात कही है कि जो बहुत सारे अरब ममालिक हैं वहाँ पर जमहूरी रवायात नहीं है, एटीट्यूड में जमहूरियत नहीं है। अगर हम अपनी तरफ नज़र डालें, अपने मुल्क में नज़र डालें, तो हम भी बात तो जमहूरियत की करते हैं, लेकिन जो एक बेसिक एसेंस है जमहूरियत की, मेरिट, हमें वो नज़र नहीं आता। जो सियासी जमातें हैं जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो फिर एक उनके दरमियान ताउन तो होता है, लेकिन वो अवामी मसाइल के हल के लिए हमें नज़र नहीं आता। माल बनाने के लिए नज़र आ जाएगा, या ये एग्रीमेंट हो जाएगा कि हम तुम्हारे खिलाफ करप्शन पर चार्जेस और तहकीकात नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, तुम जब हमें तुम्हारी बारी आएगी तो हमें नहीं पकड़ेंगे। तो ये जो रवैया हमारे हुक्मरानों का है, आप नहीं समझते कि आगे चलकर वो एक ऐसा गैप क्रिएट करेगा कि जिसमें कोई ताले आजमा या ये कुव्वतें जो यहाँ पर कुछ जमहूरियत को चलता करना चाहती हैं, क्योंकि जमहूरियत डिलीवर नहीं कर पा रही होगी उस वक्त, तो वो एक ऐसे इम्कान है? देखिए, पाकिस्तान और इजिप्ट या अरब मुल्क, अरबिक स्पीकिंग मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में बुनियादी फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में कम से कम प्रोसीजर की हद तक जमहूरियत का नोशन जो है वो आपके यहाँ मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल का या ख्वाहिश का कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल हो, रूल ऑफ लॉ का एक नज़रियाती तौर पे आपको यहाँ नज़र आता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला है क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी का। और अगर जमहूरियतों ने कामयाब होना है तो उस एक तो प्रोसीजरली आपको बेहतर होना ज़रूरी है, लेकिन प्रोसीजर के साथ साथ आज के ज़माने में जहाँ इकोनॉमिक्स की अहमियत ज़्यादा है, सिविल गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अहम होती है। आपने अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, आपने डिलीवर नहीं किया, और आप जो है अपनी हुकूमत को इस अंदाज से नहीं चलाते कि विनर टेक्स ऑल, तो फिर क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हम पार्टनरशिप के हवाले से चलें, जो प्रॉब्लम्स हैं एक दूसरे को साथ लेके चलें। अगर एक पार्टी को मैंडेट है तो वो दूसरों को साथ लेके चले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर हसन अस्करी साहब, जो ये कह रहे थे कि सिविल हुकूमत की परफॉर्मेंस नहायत अहम होती है जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए। और हमारे यहाँ भी अगर हुकूमत ने, जमहूरियत ने सस्टेन करना है, मिस्र जैसे हालात से बचना है, तो परफॉर्मेंस पर बड़ा जोर देना होगा और तमाम कुव्वतों को साथ लेकर चलना होगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, इस हफ्ते का ये आखिरी प्रोग्राम था। अब मंडे को मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।